अस्सलाम वालेकुम। मैं शरीफुल्लाह मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमने एक नया सिलसिला शुरू किया है और इसका नाम हमने रखा है द टूल बॉक्स टॉक। और चूंकि ये हेल्थ एंड सेफ्टी की टर्म है और प्रोग्राम हमारा हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतालिक है, तो इसके मुतालिक हम बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम का ये रहेगा कि हम इस शोबे में, चूंकि पाकिस्तान में बहुत कम इसके मुतालिक आगही है, और उसके साथ साथ जो दूसरी अहम बात है वो ये है कि ये एक इंतहाई हाई अर्निंग प्रोफेशन है और इससे पाकिस्तान बहुत बड़ा रेवेन्यू कमा सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे जो ऑडियंस है लोकल पाकिस्तानी, वो इसके मुतालिक कुछ चीजें भी सीखें, और साथ साथ में अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहें, क्योंकि इसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो इतनी सादा हैं कि इसके लिए ना आपके पास कोई बड़ी डिग्री, कोई सर्टिफिकेट, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बस कुछ बुनियादी लवाजिमात हैं जिसके मुतालिक हमारे मेहमान वाजे करेंगे तारिक अजीज खान। और ये एक अमरीकी टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनी में काम करते हैं। चूंकि उनकी कुछ जो रूल एंड रेगुलेशन की वजह से वो कंपनी इस वक्त क्लासिफाई है, इसी वजह से मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहता। और तकरीबन 12-13 सालों से ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में इसी कंपनी और दीगर कंपनियों के साथ मुंसलिक रहे हैं। और साथ साथ में उनको 4 मुख्तलिफ मरतबा अमेरिकन नेशनल सेफ्टी जो एक एजेंसी है उनकी तरफ से के प्रोजेक्ट्स और इनकी कारकर्दगी को रिकग्नाइज किया गया है। और साथ साथ में ये इतने मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं कि ये पार्टी एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें डीप सी इनके पास लाइसेंस है और ये बहुत अच्छे स्विमर भी हैं। साथ साथ में जो एक अहम बात जिसके मुतालिक मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करूंगा, वो ये है कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं तारिक अजीज खान साहब, और एक मरतबा ऐसा हुआ कि स्कूल के जमाने में हम लोग केंजर झील एक फील्ड ट्रिप पे गए थे। और चूंकि इनकी जो खास बात है वो ये है कि ये हमेशा जो अपने ऑडियंस को, अपने अतराफ में लोगों को हैरान करने की सलाहियत रखते हैं। तो हम चूंकि उस जमाने में एक स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो हमेशा पानी से बहुत खौफ खाते हैं, तो जब हम नूरी जाम तमाची के मज़ार के करीब पहुंचने वाले थे तो अचानक तारिक अजीज खान साहब का जो बैलेंस है वो डिसबैलेंस हुआ और ये झील में गिर गए। और जो लोग खेजर झील से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि नूरी जाम तमाची के करीब जो गहराई है वो बहुत ज्यादा है। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस वक्त जो बोट में बैठे हुए लोग थे वो किस तकलीफ से गुजरे हैं। और तकरीबन 2-3 मिनट के बाद तारिक अजीज खान साहब नूरी जाम तमाची के मज़ार पे चढ़े हुए हमें नजर आ रहे थे। तो इंतहाई आला दर्जे के स्विमर भी हैं, शिकार इनका शौक है, और वो कहते हैं कि आप का प्रोफेशन अगर आप का शौक हो तो ये अय्याशी कहलाती है। तो मेरे ख्याल में तारिक अजीज साहब जो है वो अपने प्रोफेशनल हिसाब से अय्याशी कर रहे हैं आजकल, और इनसे हम मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी टुनाइट। और तारुफ बस आपने बहुत अच्छे से करवा दिया है। हमारी जो एक आपने कहा कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल है यूएस की, जिन्होंने 4 दफा मुझे रिकॉग्नाइज किया इनके प्रोजेक्ट्स पर जो है वो आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स देने पर। तो तकरीबन 12 साल हो गए हैं कि मैं मुख्तलिफ अमेरिकन कंपनियों में कलीदी जो पोजीशन है उस पर ही काम कर रहा हूँ और हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। बाकी आपने मुझे ये नहीं कहा था कि आप जो है ना वो बचपन की जो हमारी याददाश्तें हैं वो भी शेयर करेंगे लड़कपन की। बहरहाल वो अचानक मुझे याद आया बाहर ये है या तो यही है। मेरा आपसे जो बुनियादी इस वक्त सवाल है, क्योंकि हमारे ऑडियंस जो है वो एक लॉन्ग टर्म पे, मेरा इरादा ये है कि उनको इसके मुख्तलिफ जिहातों से आगाह रखा जाए और इसके जो पोटेंशियल है उसके मुतालिक भी हम बात करेंगे। मुझे ये बताइए कि अगर किसी प्रोसेस में हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वॉल्व ना हो, उसके बावजूद मैं समझता हूँ प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। जैसे कोई घर जो है ना बगैर सोचे समझे इनिशिएट किया जाए वो बन सकता है। हेल्थ एंड सेफ्टी के फैक्टर्स को मद्देनजर रखे बगैर वो प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। तो व्हाई हेल्थ एंड सेफ्टी?
अच्छा, शरीफ साहब आपने अच्छी बात कही है। असल में हमारा मेरा जो जाती ख्याल है वो 99% जो हमारे घर है हेल्थ एंड सेफ्टी के प्लानिंग के ही बनते हैं। यानी हम उसमें कभी भी ये नहीं देखते कि हम इसको जो है किस तरह से ये चीज हेल्थ एंड सेफ्टी डिजाइन में शुरू होनी चाहिए थी कि खुदा न खास्ता अगर आग लग जाए तो हमारे अक्सर घरों में जो है ना वो सेकेंडरी एग्जिट जो है ना वो नहीं होता। आपके पास उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे यहाँ हम जो है बिजली के हवाले से बड़े रैकलेस किस्म के लोग हैं। हम करोड़ों रुपए बिल्डिंग पे लगा देंगे लेकिन जब बिजली की वायरिंग की बात आएगी तो हमेशा हम जो है ना वो सस्ते फिक्सचर्स और सस्ती तारों और इस किस्म के मामलात पर जाएंगे। हम कभी ग्राउंडिंग का एहतमाम नहीं करते। कितने घर हैं जिनमें जो है ना वो ग्राउंडिंग का जो है एहतमाम होता है। तो इस तरह से हम लोग ये कर जाते हैं। लेकिन हाल फिर ये होता है आप एक और चीज सर्दियों में आप देखें आप जितने भी ये गैस के जो वाकयात होते हैं कि वो हीटर जलते हुए सो तो प्रॉपर वेंटिलेशन का इंतजाम हो तो मैं नहीं समझता कि ये गैस जो है ना ये कम से कम मोहलिक साबित हो सकती है। तो ये सब हमारा वो चीज है। आप बनाते रहे बन जाते हैं घर ऐसा थोड़ी है लेकिन ये उसके यानी कंसिक्वेंसेस आपके यानी सामने हैं। इसका इसका मतलब ये है कि हेल्थ एंड सेफ्टी एक ऐसा शोबा है कि जिसमें हम अपनी तीसरी आंख से ये कोशिश करते रहते हैं कि लाइफ सेव रहे, रिसोर्सेज सेव रहे, यानी बुनियादी मकसद हेल्थ एंड सेफ्टी का यही है। और अगर मैं आपसे कहूं कि एक माँ है, उसको जैसे मैं पर्सनली समझता हूं, आपसे इससे पहले भी बात हो रही थी कि हेल्थ एंड सेफ्टी रवैयों में होती है कि एक जी जी माँ है वो अपने घर में चलते फिरते उसको ख्याल होता है कि उसका क्रॉलिंग बच्चा जो है वो किसी कॉमन पेन को निगल सकता है। तो एक माँ के अगर रवैयों में हेल्थ एंड सेफ्टी होगी तो वो हमेशा अपने सराउंडिंग में और जो दीगर चीजों के मुतालिक उसका रवैया बड़ा क्रिटिकल होगा। अच्छा, जी जी कुछ मौजू पे आने से पहले ये बताइए कि जब हम कहते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी एक हाई अर्निंग फील्ड है, तो मुझे ये बताइए कि इस प्रोफेशन में आने के लिए तीन क्या ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें हमारा ऐसा तबका जिनके पास कोई प्रॉपर डिग्री ना हो, कोई सर्टिफिकेट ना हो, तो वो अगर आना चाहे तो क्या ये मुमकिन है? कोई तीन ऐसी बातें मुझे बता दें कि हमारे यहाँ जो लोग हैं जो इस प्रोफेशन में आना चाहें और जो मुख्तलिफ कैपेसिटीज में मुख्तलिफ इंडस्ट्री से वाबस्ता हूं, तो तीन मुझे या दो मुझे ऐसी प्री रिक्विजिट बता दें कि वो क्या है कि इस शोबे में आया जा सकता है या आना आसान हो। अच्छा, ये हाई हाई अर्निंग फील्ड है। मेरी आवाज सही आ रही है? मेरा असल में हैंड फ्री जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो ये हाई अर्निंग फील्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके लिए तरीका ये है कि आप जो है ना वो मेरे ख्याल में शॉर्टकट्स तो कोई भी नहीं है। आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी और एक छोटा सा आप जो काम कर सकते हैं वो ये है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, मसलन मैं एक आपके उसके बढ़ाते हुए अगर मैं एक ड्राइवर को मशवरा दूं कि आप जो है ना हेल्थ एंड सेफ्टी में आ जाए, तो मैं उससे यही कहूंगा कि पहले अपने शोबे का जो है ना वो सेफ्टी जो है ना वो उसको सीख लो। मतलब तुम जो है ना एक ड्राइवर ये है कि वो सुबह सवेरे उठा, उसने इग्निशन में चाबी घुमाई और ये था और वो था। एक दूसरा ड्राइवर है वो आता है, वो गाड़ी के इंजन ऑयल और पानी और टायर प्रेशर और हॉर्न और इंडिकेटर और एवरी अदर थिंग जो कि चेक हो सकती है उसको प्रॉपरली चेक करता है। तो मेरे ख्याल में ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है इसके ट्रेड के हवाले से। सेम गोज फॉर अ वेल्डर। वो उसको पता होना चाहिए कि उसकी जो फील्ड है, उसका जो काम है, उसमें क्या जो बिट्स एंड पीसेस है सेफ्टी के, और जिनको करके वो अपनी और दूसरों की जिंदगी महफूज बना सकता है। कारपेंटर, कोई भी ट्रेड का आपने नाम ले लें, तो सबसे पहले तो इनको ये करना चाहिए कि अपने ट्रेड का जो हैंड्स ऑन जो है वो मजबूत बनाए। उसके अलावा आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी बेहतर हो, क्योंकि आप बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं कि जिनमें आपसे आपकी क्वालिफिकेशंस नहीं पूछते, लेकिन इंटरनेशनल होने की वजह से उनकी जो मीडियम है उनका वो अंग्रेजी है। दूसरे लफ्जों में आपने अपना जो आपका हुनर है, आपने जो सीखा है, जो आपकी जो तालीम आपने की है, वो आप जो है बताने के लिए आपको जो है ना वो अंग्रेजी में थोड़ी बहुत दिक्कत पड़त और कंप्रिहेंशन जो है ना वो आपकी बेहतर हो। और इसके अलावा आप जो है आपको अगर कोई मेंटोर मिल जाता है जो आपको उस वक्त के हिसाब से
कि आप क्या चीज जो है ना उस पर फोकस करें और क्या चीज को लेकर चलें, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप जो है ना वो ज्यादा देर लगेगी आपको इस चीज में आने के लिए। अगर आपके इस जो एक्सप्लेनेशन है इसको मैं सम अप करूं तो मैं समझता हूं कि कोई चाहे जिस फील्ड में हो वो उस फील्ड के हेल्थ एंड सेफ्टी मामला के मुतालिक कोई सर्टिफिकेशन हासिल कर सकता है, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि उसकी अंग्रेजी इस काबिल हो कि जो हेल्थ एंड सेफ्टी का लिटरेचर है उसको वो पर्सनली प्रिपेयर करे। तीसरी बात यह है कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी हो, हिम्मत ना हारने वाली कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं। और तो ये 3 चीजें मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो तमाम लोग जो हेल्थ एंड सेफ्टी के शोबे में आना चाहते हैं, और याद रखिएगा ये एक ऐसा शोबा है जिसमें रिलेटिवली, ऑल्दो कि आपका एक्सपीरियंस काउंट करता है, लेकिन रिलेटिवली आप लिमिटेड प्री रिक्विजिट से इस फील्ड में दाखिल हो सकते हैं। पहली बात यह है कि आप जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते हो, आप वेल्डर हो, आप ड्राइवर हो, आप कारपेंटर हो, आप किसी भी फील्ड से मुताल्लिक हो, आपको अपनी फील्ड को एक नई नजर से देखना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि आप कंसिस्टेंट हो, आप कंसिस्टेंटली इसका लिटरेचर कर सके। प्रोग्राम के आखिर में मैं तारिक अजीज साहब से भी गुजारिश करूंगा कि इसकी जो बुनियादी लिटरेचर है उसके कुछ लिंक्स भी हम इंशाल्लाह इसमें अपडेट करेंगे। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि दुनिया में हेल्थ एंड सेफ्टी की कुछ बॉडीज काम करती हैं जो लाइसेंसिंग और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के हवाले से असिस्टेंस फराहम करती हैं। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो दुनिया में पाई जाने वाली 2 या 3 इन्फ्लुएंशियल जो हेल्थ एंड सेफ्टी बॉडीज हैं उसका जरा थोड़ा सा तारुफ करा दें, ताकि हमें अंदाजा हो कि हम जिस काम की तरफ बढ़ रहे हैं उसको कौन सी बॉडी और कौन सी लाइसेंसिंग इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करती है। अच्छा शरीफ भाई, इसमें बहुत सारी बॉडीज जो है ना वो काम कर रही हैं, और उनमें जो अगर आप देखें तो 3-4 जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बॉडीज हैं, वो यूके से हैं, कुछ अमेरिका से, अमेरिका का ओशा है, यूके की जो है ना वो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जीक्यूटिव्स हैं, ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल है और आयोश है। ये बड़ी बड़ी बॉडीज हैं। इसके अलावा इनकी रेगुलेटरी बॉडीज हैं। इसके अलावा ओशा है, यूएसए का नेशनल सेफ्टी काउंसिल है अमेरिका की। कनाडा का जो है ना वो सेंटर फॉर हेल्थ एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी करके है। ऑस्ट्रेलिया का वर्क सेफ है। चाइना की इवन स्टेट जो रन एक एजेंसी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके साथ और इनके लिए काम कर रही है, तो वो जो है ना है। इसके अलावा यूरोपियन एजेंसी है फॉर सेफ वर्क। तो बहुत सारी अगर हम अपने ऑडियंस के लिहाज से इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दें, तो मुझे ये बताएं सबसे आसान सर्टिफिकेशन कम वक्त में कम रिसोर्सेज हम कौन सी बॉडी को फॉलो करके ले सकते हैं? आप आयोश की जो बहुत ज्यादा आपने, मुझे प्रोग्राम के शुरू का आपसे याद है, आपने कहा कि आपने बिल्कुल लेमन पे रखना है। तो आयोश जो है वो बरतानिया का इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है ना, इनके कोर्सेज जो है ना उनकी खास बात ये है, एक तो है बहुत आसान और बहुत बिगिनर लेवल के हैं। इसी तरह उषा का जो 10 आवर और 30 आवर का कोर्स है, और दो के वो सर्टिफिकेशन है और थोड़ा सा टिपिकल है उसमें मामला, लेकिन ये है कि आप आसानी से उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। और वो आपको एक जो बुनियादी जो आपकी नो हाउ है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, वो आपको बहुत अच्छे से दे देती है। मैं दोबारा इस चीज को जरा कॉम्प्रिहेंड करता हूं कि इस वक्त 2 ऐसी बॉडीज हैं जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिसमें एक बरतानिया की आयोश है और अमेरिका की ओशा है, और दोनों की लाइसेंसिंग और सर्टिफिकेशन बड़ी आसान है। कंसिस्टेंसी इसकी बुनियादी चीज है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं इसके लिटरेचर की तरफ माइल हुआ तो तारिक साहब ने मुझे कुछ चीजें सजेस्ट की, और मैंने विद इन 1 मंथ कोई 1300 डिफरेंट पेजेस हैं उसको मैंने गो थ्रू कर लिया, और उसका फॉन्ट साइज भी 9 था। तो इसका मतलब है कंसिस्टेंसी इसके लिए एक बहुत अहम फैक्टर है। मेरा अगला जो आपसे सवाल है वो बड़ा थोड़ा सा जरा इसकी मतलब यूज पे है कि मुझे ये बताइए कि जब से ओशा और आयोश अडॉप्ट किया गया है, तो लाइफ सेविंग के हवाले से इन्होंने क्या
ऐसा तीर मारा है कि जिसको हमारे ऑडियंस समझ लें और इसकी इंपॉर्टेंस जान लें, कि जिसकी वजह से लाइफ जो है ना वो सेविंग हुई हो या रिसोर्सेज सेविंग हुई हो। ठीक। अच्छा शरीफ भाई, जब आप खुसूसन ये हम इसको एज ए कंस्ट्रक्शन देखते हैं, जब भी आप कोई काम करते हैं ना तो आप हर चीज की प्लानिंग करते हैं। एक चीज है जिसकी आप प्लानिंग नहीं करते और वो है एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट कहते ही उस इवेंट को है कि जो अनप्लान्ड हो, आपके प्रोग्राम का, आपके प्लान का, आपके प्रोजेक्ट का वो हिस्सा ही नहीं होता। तो हम सेफ्टी वाले आपसे ये कहते हैं कि आप इसको भी रख जहन में रख के चलें। तो सीन इस तरह से है कि ऊषा से पहले जो है वो आपके जो एक्सीडेंट्स थे उनकी 38-37 जो है ना वो पर डे के हवाले से जो है ना अमेरिका के, अच्छा स्टैटिस्टिक्स में माजरत चाहता हूँ, हमारे पास जो है ना वो सिर्फ अमेरिका और तरक्की याफ्ता ममालिक की हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई निजाम नहीं है। अभी कल या परसों मैंने देखा कि हमारे कराची में एक और फैक्ट्री में आग लगी है और मुझे नहीं नजर आया मीडिया पर उसका कोई भी सीन। तो आपको कर रहा था कि यार अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता बहुत सारा नुकसान होने का वो था। तो स्टैट्स हमारे पास बहरहाल यूएस के ही हैं। तो वो एक वक्त था कि ये लोग जो है ना हर दिन जो है वो अपने वर्क प्लेस में जो है वो तकरीबन 38 से 40 लोग जो है वो हलाक हो रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने किसी एक्सीडेंट की प्लानिंग नहीं की हुई थी, कि यार एक्सीडेंट को मतलब उन्होंने कंसिडर ही नहीं किया हुआ था। तो उसके बाद हाल ये है कि ऊषा आया और उसने जो है ना मुख्तलिफ इन पर जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई, इनको जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको मजबूर किया कि आप अपने वर्क प्लेस को जो है वो सेव करें, उसको जो है ना उसमें जो मौजूद रिस्क है किसी इंजरी के या डेथ के उनको रिड्यूस करें, और वो उनको अब इंतहाई कम उस पर ले आए हैं। तो ओशा के आने से ये हुआ है कि कम हुई हैं इंजरीज, कम हुई हैं, डेथ कम हुई है ओवर द टाइम। और अच्छा ये ओवरनाइट नहीं हुआ, दे आर वर्किंग लाइक 50 years नाउ, 50 साल से ऊपर का अरसा हो गया उनको काम करते हुए। तो उन्होंने दे हैव गॉट हैंडल ऑन दिस एनीवे। तो अब उनको पता लग गया है कि यार ये मैं इसमें अगर अपना जो इनपुट दूं वो ये है कि 1970s के अराउंड ओशा अडॉप्ट किया गया और 1970 में जो हादसा थे पर डे वो 38 थे और अब 2020 में ये हादसा 13 तक आ गए हैं। और एक अहम फैक्टर जो हमारे ऑडियंस को ख्याल रखना चाहिए कि 1970 में जो वर्क फोर्स थी वो आज के मुकाबले में आधी है। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट कि हमने दरअसल उस हवाले से हादसा को हम दरअसल 4 या 5 पे ले आए हैं। यानी वो जो 38 हादसा थे वो उस वर्कफोर्स के हवाले से आज के हवाले से ये मजीद कम होते, लेकिन आज वर्कफोर्स ऑलमोस्ट डबल हो गई है ये अमेरिका के हवाले से। एक मजीद चीज, क्या आप इस राय से मुत्तफिक हैं कि अगर हम पाकिस्तान में हेल्थ एंड सेफ्टी के मुतालिक फिलहाल कुछ ना करें लेकिन रिपोर्टिंग को 100% पे ले आए, तो क्या आप समझते हैं कि हालात बेहतर हो सकते हैं? देखिए दुरुस्त, ये बड़ा मतलब अगर हम ये काम भी कर जाए ना तो ये बहुत सारा आपकी जो है ना वो, अब तो मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज किया कि कल एक हादसा हो रहा है और हमें अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। तो रिपोर्टिंग तो बड़ी कलीदी, मर्ज आपको पता नहीं लगेगा तो आप उसका इलाज कैसे करेंगे, आप उस पर फायर कहाँ रखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह दुख रही है ताकि आप उस पर्टिकुलर जगह पर जाकर जो है ना वो मरहम रख सकें। तो यस, मैं द टूल बॉक्स टॉक प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मेरी अपने ऑडियंस से गुजारिश है कि जहां कहीं भी, चाहे आप किसी जगह क्लर्क के तौर पे काम करते हो, चाहे आप किसी जगह एज एन इंजीनियर काम करते हो, अगर वहां पे कोई हादसा होता है तो अनबायस्ड रिपोर्टिंग को आप यकीनी बनाएं और इनडायरेक्टली दरअसल आप इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि हादसा के मुतालिक चूंकि रिपोर्टिंग 100% पे पहुंचेगी तो यकीनन इसके सद्देबाब के लिए भी कोशिश की जाएगी। क्या हेल्थ एंड सेफ्टी जो लाइसेंसिंग है जैसे आईएसओ है और दीगर जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, स्टैंडर्डाइजेशन रूल रेगुलेशन है, आपका कमेंट मुझे चाहिए कि क्या ये इंटरनेशनल क्लाइंटेल एक्सेप्टेबिलिटी में कोई किरदार अदा करते हैं? क्या आपको अच्छी कंपनी
जी जी प्लीज। जी तो यस यस डेफिनेटली आप 14,000 एंड 14,001 जो है ना वो आईएसओ हमारे एनवायरनमेंट के मुतालिक है। हमारे जो कस्टमर हैं, हमारे जो खरीदार हैं हमारी प्रोडक्ट्स के, चाहे वो टेक्सटाइल की हैं, चाहे वो गारमेंट्स की हैं या खेलों का सामान है, तो उन्होंने अब यूरोप की खुसूसन जो है ना वो ममालिक में वो बाकायदा इस बात को चेक करते हैं कि आपकी जो कंपनी है वो कहीं ऐसा तो नहीं है हमें तो उसने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाकर दे दिया लेकिन अपना इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो जाया कर रही है और उसको माहौल के लिए नुकसान का बायस हो रही है। अच्छा होना इनको, उन्हें इस बात से कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए कि अगर आप इंडस्ट्रियल वेस्ट फेंक भी रहे हैं तो आप पाकिस्तान में फेंक रहे हैं, वो यूरोप में बैठा हुआ है। लेकिन एक चीज होती है, आप इंटरनेशनल नहीं सोचेंगे, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इनको, इनके बच्चों को, उनके बच्चे के बच्चों को ये जाके वेस्ट जो है ना मुतासिर करेगा। तो दे आर दिस मच कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग। तो वो आपसे तकाजा करते हैं कि आप जो है ना अपनी कंपनी को सर्टिफिकेशन करवाएं कि आप जो है अपना वेस्ट जो है वो प्रॉपर डिस्पोज करते हैं। इसी तरह से आप 14,001 के नाम से एक जो है ना वो नया आईएसओ का स्टैंडर्ड अभी रिसेंटली मुतारिफ हुआ है, ये एक और स्टैंडर्ड का एक्सटेंशन है। तो उसमें आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी को उन्होंने आपसे कहा हुआ है कि आप हमें बताएं कि आप क्या क्या आपने मेजर्स लिए हैं कि जो वर्कर की हेल्थ और सेफ्टी को और वेलफेयर को जो है यकीनी बनाता है। और इसी तरह से वो लोग, उनको इस बात की भी गारंटी चाहिए कि आप जो है किसी चाइल्ड लेबर से जो है ना वो आपके इस प्रोडक्शन के प्रोसेस में कहीं पे चाइल्ड लेबर जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारी जो मसनूआत हैं उन पे यकीनन हेल्थ एंड सेफ्टी पे जब हम अमल करेंगे तो उसमें आप एक और जो है ना ये वैल्यू एडिशन है आपकी सर्विसेज का, उसमें जो 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 कुछ आप कर रहे हैं तो ये आपका एक बेहतर रेपुटेशन आपके क्लाइंट को जा रही है, आपके जो जो बायर है आपका, जो आपका कस्टमर है उसको जो है जा रही है। मैं इजाजत चाहने से पहले आपका मैसेज अपने ऑडियंस तक मैं चाहता हूं कि आप अपना मैसेज दें कि हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हमें कहां होना चाहिए। आप अपना इनपुट दें स्पेशली पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव में। मेरा दिल दुखता है वल्ला, ये पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव का जो आपने जो बात की है ना, मामला ये है कि बहैसियत इंसान जो है ना और बहैसियत एक पाकिस्तानी हम सब को इस चीज का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। मतलब मैं सुबह उठा तो गाड़ी में बैठते साथ ही मुझे ये सोचना चाहिए, मैं अब गाड़ी को अपने पोर्च से बाहर निकालता हूं तो मुझे बड़ा यानी एहतियात इंतहा दर्जे की हो। हमारा रवैया ये है कि मैं अक्सर ऐसे होता है कि चलते चलते जो है ना दरवाजा खुलता है और सामने से बांह करके गाड़ी निकलती, चूंकि वो रोजाना अंदर बाहर करके उसको इतना अंदाजा हो चुका होता है कि वो एकदम से उसको निकाल के बाहर खड़ी कर देता है। लेकिन वो इस बात को नहीं गिनता, इस बात को काउंट नहीं करता। कोई बच्चा स्कूल जा सकता है, कोई पेडेस्ट्रियन और कोई बुजुर्ग, कोई जवान जो भी है, या पीछे से कोई गाड़ी आ सकती है। तो यहाँ से लेकर अपने वर्क प्लेस तक, अपने घरों में, अपने हमें हर जगह सिंपल सा कोई भी काम करने से पहले आप ये सिर्फ सोच लें कि क्या चीज गलत हो सकती है। मैं अपने ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ तारिक अजीज खान एक मल्टी टैलेंटेड आदमी है और उनका जो स्पेशली एक जो उनका फ्रैंक तरीका है बात करने का वो इंतहाई आला है। उसके साथ साथ वो इतने सालों का एक्सपीरियंस रखते हैं। तो मैं आपसे यकीनी तौर पे गुजारिश करूंगा, रिसेंटली यूट्यूब मैंने ज्वाइन किया, मैं आपसे भी यही गुजारिश करूंगा कि आप भी इस तरफ आएं। और स्पेशली जो एक रुकावट है हमारे यहाँ कि चूंकि हेल्थ एंड सेफ्टी का लिटरेचर अंग्रेजी में है और उसको उर्दू में अगर आप ला सकें या उसके मुतालिक कुछ छोटे छोटे लेक्चर अपने रिकॉर्ड कर सकें, मैं इस सिलसिले में आपको जो एक टेक्निकल सपोर्ट है वो मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं उनके जरिए मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। ये बिल्कुल आपके लिए फ्री ऑफर है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस तरफ आए क्योंकि इस चीज की बड़ी कमी है। मैंने इसके मुतालिक बहुत सारे मीडियम चेक किए हैं लेकिन मुझे कोई ऐसा जरिया नहीं मिला कि जो मैं सजेस्ट कर सकूं अपने पाकिस्तानी लोगों को कि जिससे वो सीख के सर्टिफिकेशन की तरफ भी आ सकें, अपनी ओवरऑल जो उनका रवैया है हेल्थ एंड सेफ्टी की तरफ वो भी इंप्रूव कर सके। तो मेरी यकीनन आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सीरियसली इस बारे में सोचें और इसकी तरफ आएं और अपना कंटेंट स्पेशली इसके मुतालिक, स्पेशली ये अंग्रेजी से उर्दू में इसके मुतालिक आप कुछ काम करें।
मैं अपने ऑडियंस का भी शुक्रगुजार हूँ कि इतने टाइम तक हमें बर्दाश्त किया। इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी टाइम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।